कि यह कहानियां से हजारों साल पुरानी है। यह वह वक्त था जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थी, लोग कबीलों में रहते थे और इस वक्त में पूरब से एक कपिल आया जिसका सरदार था हमने नॉन। उसने एक एक करके सभी कबीलों पर अपना कब्जा कर लिया। उसके जी सबसे बड़ा कारण थी कैसेंड्रा जो कि एक जादूगरनी है। वह भविष्य देखकर पहले ही महिलाओं को उसकी जीत या हार के बारे में बता देती है। वन उसी के हिसाब से अपने सारे रणनीतियां बना था और आपको ही आजाद के भी ले बैठे हैं जिनके सैनिक मेंबरों से नहीं लड़ना चाहती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कैश विड्रा, क्योंकि वह जानते हैं कि वह अपने जादू से पहले ही मेहमान को सब कुछ बता देगी। पर राजा फिरौन विमान से लड़ना चाहते हैं, इसलिए अपनों कार का भी लेकर चीन कातिलों को यहाँ पर बुलाते हैं। दरअसल अभिनय का पूरा का बिल खत्म हो गया और यह अपने कबीले में आखिरी 3 बच्चे हैं। यह पैदाइशी कातिल है। इन दिनों में जो सबसे बहादुर होता है उसका नाम होता है मेथी और राजा फिरौन कहते हैं कि तुम्हें कैसेंड्रा जो की जादूगरनी है उसे सुना होगा। इस काम के बदले राजाओं ने 205 की मनिया देते हैं जो कि उनके खजाने में आखिरी बची होती है। माचिस बोलता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, पर पैरों का बेटा अपने पिता के फैसले से बिल्कुल पर खुश नहीं होता। मत हंस पगली सुबह अपने भाई के साथ और अपने साथियों के साथ उस सामने तक पहुंच जाता है जहां पर किंग में अपना रुख का होता है। यह तीनों के तीनों जादूगरनी को ढूंढना शुरू करते हैं और इससे पहले के जादूगर ने तक पहुँचते हैं छिपा है ने देख लेते हैं, इन पर तीर चलाते हैं। मत है उसका साथी मारा जाता है और उसका भाई को पकड़ लिया जाता है और बताया जादूगरनी कैसेंड्रा के अटेंड तक पहुंच जाता है। वह उसे तीर मार नहीं वाला होता है। कैश विड्रा कर देती है तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, और इससे पहले कि वह उसे मारता यहाँ पर मैने के सिपाही आते हैं और वह मत है उसको पकड़कर किंग उनके पास ले जाते हैं। यहाँ पर किंग शाहरुख खान का बेटा भी आता है जिसने अपने पिता को मारकर निर्माण के साथ हाथ मिला लिया होता है। इन फिर वही है जिन्होंने मैं इसको और उसके दोनों साथियों को यहाँ पर जादूगरनी को मारने के लिए भेजा था। मेन उठा इसके भाई को उसके आपके सामने मार देता है। इसके बाद हिम्मत है इसको भी मारने वाला होता है, तभी जादूगर नहीं आती है और वह कहती है कि तुम या तुम्हारे किसी भी आदमी इसको मारा तो हम सब पर कयामत टूटेगी। जो कुछ भी हमने जीता है यहाँ वह सब कुछ खो देंगे। यह होता है इसके ऊपर मेहरबान है। मेनन को जादूगर ने कैसेंड्रा की बात माननी पड़ती है, इसलिए मैं था इसको और एक चोर को इसे मैं था इस नहीं जानता। इन दोनों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। आज पास बहुत खतरनाक सीपियां होती है जो इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। यह चींटियां इंसान को खाकर और निकाल बना देती हैं और बताया उसके साथ जिस चोर को गाढ़ा होता है वह अपने आप को छुड़ा लेता है, साथ ही साथ और मथाइस की जान भी बचा लेता है। और आप मथा इस मैदान को मारकर अपने साथियों की और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वह उसके राज्य की तरफ निकल पड़ता है। वह इमरान को दिखाया जाता है जो दूसरे राज्यों पर हमला करना चाहता है, पर जादूगरनी कैश विड्रॉल उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है खून खराबा कभी भी शांति नहीं ला सकता। मैं मन कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँ कि मैं अगर तुम्हारे फिजिकल निकल जाए तो मेरे भविष्य देखने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाएंगी। मैन कहता है कि एक बार में पूरी दुनिया को देख लूं, उसके बाद हमें तुम्हारी शक्ति की कोई जरूरत नहीं होगी। वह दोनों के दोनों राज्य में लाकर हो जाते हैं जहां पर मैं बना रहता है। यहाँ पर एक बच्चा मत है, उसके पास जो मंत्रों का बैग होता है वह चुरा लेता है पर माता से पकड़ लेता है। यह बच्चा यहाँ पर चप्पे चप्पे को जानता है, इसलिए मैं था सो उनके मेहमान के महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। वह बच्चा उसे महल के अंदर ले जाता है जहाँ पर इन्हें एक खोजकर्ता मिलता है। यह खोजकर्ता बारूद बना रहा होता है, लेकिन इमरान को पसंद नहीं करता क्योंकि मेंबरानिस के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वह चाहता है कि यह बारूद बनाए जिससे मेहमान जंग में इस्तेमाल करेगा। मचा इस खोजकर्ता से पूछता है कि इस वक्त मैम कहाँ होगा। यह खोजकर्ता बता देता है इस वक्त मेमना तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। यह बच्चा मत है इसको जगह ले जाता है। माता सुपर मचान पर चढ़ने से पहले बच्चे को एक मनी रहता है। वह कहता है तुम्हारा ही नाम है और इसके बाद वह ऊपर चढ़कर निशाना लगाता है, पर इससे पहले के मेहमान को तीर मारता। यहाँ पर उसी बच्चे को इसने बात है इसको रास्ता बताया था, इससे माता इसने बनी चीज उसे मैम के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं क्योंकि उसके पास एक बेशकीमती मणि ही जो मथायस ने उस बच्चे को दी थी इमरान का छिपा है। उस बच्चे का हाथ काटना चाहते थे, इसलिए मैं था इसको ना चाहते हुए भी उम्र को छोड़कर उस हथियार पर तीर चलाना पड़ता है जिससे बच्चे का हाथ काटा जा रहा था। मैम के सिपाही मत है इसको देख लेते हैं, वह इस पर तीर चलाते हैं। बाद भागते भागते जादू करने कैश विड्रा के कक्ष में पहुंच जाता है जो वहां पर स्नान कर रहे होती है। मत है जबरदस्ती जादूगरनी कैश विड्रा को अपने साथ पकड़कर महल के दीवारों से बाहर ले जाता है क्योंकि वह जानता है मैन उसे ढूंढने महल की ऊंची दीवारों से बाहर जरूर निकलेगा। क्या वह बाहर निकलेगा तो वह से मार देगा और उसके बाद वह जादूगरनी कैश विड्रा को भी मार देगा। आप यह वैली अपडेट की तरफ निकल पड़ता है, यानी मृत्यु के घाटी के तरफ। रात को जब
एक जगह सो रहे होते हैं तो जादूगरनी के सेंट्रल भागने की कोशिश करती है, पर माता से लेता है, उसे पकड़ लेता है। वह कहता है तो मैम के पास वापस जाना चाहती हो। जादूगर ने कैश विड्रॉल से बताती है कि मैंने उसे बचपन से ही बंदी बनाकर रखा था। माता इस पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। जादूगर ने कैश विड्रा कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुम मुझे महल से बाहर लग जाओगे, मतलब ऐसा उसे आजाद कर देता है। वह कहता है कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर बाहर की दुनिया मुझसे ज्यादा खतरनाक है। जादूगरनी कैसेंड्रा यहीं पर रुक जाती है। अगली सुबह यह अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और तभी माता यह देखता है कि मेंबरान खुद नहीं आया बल्कि उसने अपने आदमियों को भेजा है जो इन्हें बहुत दूर नहीं होती। माता ऐसा खिलाड़ी उनकी तरफ बढ़ चलता है। बताओ तरह पता होता है कि रेगिस्तान का तूफान आने वाला है, इसलिए अपने आंखों से बचाने के लिए कुछ पहन लेता है और जब उनसे भाइयों के पास पहुँचता है तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें विमानों के सिपाहियों को कुछ भी नहीं दिखता और इसका फायदा उठाकर मत ऐड सबको मार देता है। पर यहाँ पर मैंने का जो सबसे खास छिपाए होता है उसे मैंने एक खास तीर दिया था जिस पर बिच्छू का जहर लगा था। वह मरने मैंने इस बीच वाले तीर को मत है उसके पैर पर मार देता है जिससे उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, लेकिन कैसे अपने जादू से उसके चेहरे से जहर को बाहर निकाल देती है और इस तरह मत है उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह मथायस यहाँ पर एक पंछी के जरिए मामलों तक संदेश पहुँचाता है कि उसके सभी सैनिक मारे गए हैं, पर मैंने अपने आदमियों को झूठ बोलता है मैं इस मारा गया। यहाँ पर उसके उच्च पद के अधिकारी बार बार जादूगरनी पेशेंट के बारे में पूछ रहे होते उन्होंने यह भी झूठ बोल देता है कि कैश विड्रा कर तबीयत ठीक नहीं है, वह महल में ही है, क्योंकि वह जानता है कि सबको पता चल गया आपके चंद्र महल में नहीं है तो उनके हौसले हमें इसे जो बुलंद रहते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मत आया जादूगरनी कैसेंड्रा और उनके साथ जो चोर होता है यह पानी की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। तभी एक धमाका होता है और यह जब उस जगह जाते हैं तो देखते है यहाँ पर मैंने कवर ही खोज करता आप जो बारूद बना रहा था उसने बारूद बना लिया है। दरअसल यह भी मैम के मैच से भागकर यहाँ पर आ गया है। यह कैसेंड्रा को देखकर बहुत खुश होता है और आप चारों के चारों पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। इन एक जगह पानी मिल जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं तो यह सबको बंदी बनाकर एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला मेहमान की सेना से छिपकर रह रहा होता है और इनका जो राजा होता है वह मत है इसको पहले से जानता है, पर यह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। राजा अपने आज मैं उसे कहता है कि जादूगरनी को मेरे पास लाओ। मैं था इस कहता है कि अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो उसे मुझसे लड़ना होगा और आप राजा के बीच में और मत है इसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि राजा बहुत ताकतवर होता है पर मत हरा देता है और कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही अमेज़न, हमें मिलकर उसे लड़ना चाहिए। राजा पूछता है कि उसके बड़ी पहुंच का सामना कौन करेगा। माता इस कहता है कि मैं और आप राजा है ने अपने फैसले में रहने की जा सकती है देता है। और रात को जब जादूगरनी कैसेंड्रा के पास एक बच्चा आता है तभी उसे विजन आता है कि यहाँ पर मैंने के लोगों ने हमला कर दिया और कभी ने को तबाह कर दिया, कई मासूमों को मार दिया, इसलिए वह आपके पास जाती है और जो भी वीजा सपने देखे होते हैं वह उसे बताती का मत है। इस कहता है कैमरून की मौत मेरे हाथ से होगी और तभी उसे एक बार फिर से वीजा चाहते हैं जिसमें वह देखती है कि माता इसको तीर लग चुका है, वह अपने जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा है। जादूगर ने वापस अपने चेतना में आने के बाद मत है इसको बताती है कि तुम मारे जाओगे, यह तुम्हारे डेस्टिनी है। मतास कहता है कि मैं अपने डेस्टिनी खुद लिखूंगा। इसके बाद यह दोनों के दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं और जैसा कि जादूगर ने कैसे इमरान ने बताया था कि अगर वह किसी के भी फिजिकली क्लोज आई तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएगी, अब उसकी शक्तियां जा चुकी है साथियों और आपके अंदर है। मैं चुपचाप इमरान के महल की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि उसकी वजह से इसका भी लेकर मासूम लोगों की जान जाए। अगली सुबह जब माता इसके बाद पता चलती है वह अकेला ही मेहमान के महल की तरफ जाना चाहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि जादूगर ने क्वेश्चन है एक बार फिर से मिलने की बंदी बने, पर यहाँ पर कबीले का जो राजा होता है वह मत है उसको रोकता है। वह कहता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ मेहमान का महल दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सभी सिपाही जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में शुक्रवार पूछ रहे होते हैं जो कि अगले दिन यह हमले की तैयारी कर रहे होते हैं, पर मैंने के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तभी वहाँ पर जादूगर ने कैसेंड्रा आ जाती है और वह सबको बताती है कि कल की जंग में हमारी जीत होगी।
मन खुद ब खुद यहाँ चले आएंगे, पर मेहमान को जादूगर ने कैश विड्रॉल पर शक होता है। उसे शक है कि वह अपने शक्तियाँ खो चुकी है, इसीलिए उसके सामने 6 घोड़े रखता है। इन 6 में से 4 के अंदर साफ है और 2 के अंदर नहीं। कैश विड्रा घड़े के अंदर हाथ डाला है, जिसके अंदर साफ ना हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में मैक्स और उसके सभी साथी राज्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। खोजकर्ता ने जो बारूद बनाया है वह चोर के साथ मिलकर महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। वह महल के अंदर दिखाया जाता है जहां पर मेंबरान जादूगरनी कैश विड्रा का इम्तिहान ले रहा था। वह घोड़े के अंदर हाथ डाल दी है, जिसके अंदर साफ होता है। वह घोड़े से साफ निकालती है और कहती है कि तुम्हें खोखले राजा हो, पर इससे पहले के मेंबरान जादूगरनी कैसेंड्रा को मारता यहाँ पर बताया साथ जाता है और आप माता ऐसा और मैं अपना नामने की होते हैं। दोनों के बीच में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वह बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर कभी लेकर आजा जिसने अपने पिता को मारकर मैंने उनका हाथ थाम लिया था, जिसकी वजह से मैं था इसके भाई की मृत्यु हुई थी, उसे मार देता है। इसके साथ हो यहाँ पर निम्न के कई और लोगों को भी मार देता है। वही मिलता है जब मेंबरों से लड़ रहा होता है। मैन उसकी आंखों में राख डाल देता है। तभी वहाँ पर एक तिरंगा जाता है। जैसे कैश विड्रा देख लेती है, वह मिठास के आगे आकर फिर अपने सीने पर खाना चाहती है, पर जब मिलता है इसे देखता है तो वह पलट जाता है। आरती निर्मित है, उसकी पीठ पर लगता है। यह वही पर होता है जो कैश विड्रॉल ने अपने बिजनेस में देखा था। एक बार फिर से वह आदमी जिसने मत है उसको तीर मारा है, तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर कैश विड्रॉल से मार देती है। मचा है जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, वहीं पर पड़े हुए धनुष को उठा आता है और जो तीर उसके पेट पर होता है वह शरीर को निकालता है और मेहमान की तरफ निशाना लगाता है। मैम वह इस तरह के चीज अपने हाथ से तलवारों से रोक देता है। वह तीर रोकने के लिए तैयार होता है, लेकिन तीर की रफ्तार इतनी तेज यह के अनुसार अपने तलवारों से तीव्र को नहीं रोक पाता और तीर उसके सीने में पड़ जाता है। ठीक है, इसी पल में कोशिशकर्ता के साथ जो चोर होता है वह बारूद में आग लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मैंने जो महल की ऊंची दीवारों से नीचे गिर रहा होता है वह इस आग में जलकर राख हो जाता है और इस तरह से मैम लोन का अंत हो जाता है। मैम के अंत के बाद महसूस यहाँ का राजा मान लिया जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।